श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ महीने का पहला गुरुवार, जैसा कि माघ का महीना श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, उनके माधव स्वरूप और मघा नक्षत्र से यह दिव्य महीना है। ऐसे में आप सभी को इस दिन छोड़ना नहीं है। भले ही आप माघ स्नान के नियम, पूजा पाठ, विधान नहीं कर पाते हैं, परंतु गुरुवार एक ऐसा दिन है जो कि श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप को समर्पित है, गुरु ग्रह से संबंध रखता है। बहुत सरलतम तरीके से आपको बहुत सरल सरल से कार्य करने हैं ताकि विवाह के योग बने, संतान सुख मिले, पारिवारिक सुख में वृद्धि हो और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे, और जिस कार्य में आप अग्रसर हैं ना, उसमें सफलता आपको मिलती रहे। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या चैनल पर आए हैं तो आपसे अनुरोध है, प्रभु स्मरण करते हुए जरूर से भगवान जी के नाम के जयकारे लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। देखिए, यह महीना अपने आप में पावन है, पवित्र है। इस महीने किया गया कोई भी कार्य, जैसा कि माघ मोक्ष से भी संबंध रखता है, इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म के भी भाग्य को प्रबल करने वाला यह महीना जाना जाता है। तो इस दिन आप सभी को सबसे पहले दिन की शुरुआत जो है एक सरल से कार्य से करनी है। आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो इस महीने जो है आप सभी गंगा जल, काले तिल और हल्दी से मिले हुए जल से या तुलसी की लकड़ी, इन सभी पवित्र चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को जो श्री हरि विष्णु से संबंध रखते हैं ना, उनको अपने पानी, नहाने के पानी में घोल कर जो है आपको स्नान करना चाहिए। यह तन और मन को शुद्ध करता है और भूल चूक के लिए हमें पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन कर्म वाणी से कोई भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी में सहायक होता है। सबसे पहला आपको यह कार्य करना है। दूसरा, आप जानते होंगे इस महीने आंवला वृक्ष के पूजन को, तुलसी माँ के पूजन को और केले वृक्ष के पूजन की महत्वता दी गई है। तो आप सभी को जो गुरुजी द्वारा बताया गया श्रेष्ठ उपाय है वह बतलाना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी को हरिहर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? हरिहर महादेव का नाम लेते हुए यह कार्य करना है। आपको एक गोल बाती का सबसे पहले दीपक बना लेना है और यह दीपक घी का ही लगेगा, और एक जल का लोटा आपको लेना है अपने साथ और एक चुटकी हल्दी का प्रयोग करना है, ठीक है। और यह सभी चीज़ें हरिहर महादेव का नाम लेते हुए आपको आंवला वृक्ष की जड़ में चले जाना है। आप पूरे दिन भर में कभी भी इस उपाय को करते हैं तो लाभ ही प्राप्त करेंगे। अब मन में धारणा करें कि हे प्रभु, मेरे यह काम अटक रहा है। आप जब काम को लेकर कोई कार्य करते हैं, उपाय की सिद्धता के लिए करते हैं, तो उसे मन ही मन बोले कि प्रभु मेरे इस उपाय को सिद्ध करें। और आप सभी जो है सबसे पहले हल्दी जो लेकर गए हैं, या तो साधारण सरल तरीके से आप सभी जो है पूर्व की ओर, गुरु जी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर, अर्थात पूर्व की ओर मुख करते हुए आपको यह उपाय करना है। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी को सबसे पहले या तो साधारण सरल तरीके से जल के लोटे में ही एक चुटकी हल्दी मिला देनी है, या आप सभी को जो है विशेष तौर पर हल्दी जो है अलग से आपको जो आंवला वृक्ष है उसकी जड़ में डालें और जल अलग से डालें, इच्छा आपकी है। सबसे पहले आपको पूर्व की ओर मुख करते हुए यह कार्य करना है। उसके बाद आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है आंवला वृक्ष की जड़ में, ठीक है। आंवले वृक्ष की जड़ में हल्दी से पाउडर स्वरूप में जो हल्दी ली है उसका स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको उसके नीचे स्वास्तिक के ऊपर गोलबत्ती का एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर। यह सब कार्य हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको करना है। और साथ ही आप सभी को विशेष तौर पर जो आंवला वृक्ष है उसे स्पर्श करना है। स्पर्श करने का सुख अपने आप में अद्भुत है। स्पर्श कर कर आप सभी अपने मन की कामना जरूर से कहें। संभव हो तो आंवला वृक्ष की परिक्रमा भी लगाएं। यह अत्यधिक शुभता के स्वरूप में जाना जाता है। तो यह उपाय आपको कर कर देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरा उपाय है अपने आप में सरल चने की दाल का उपाय। चने की दाल हमेशा ही स्वर्ण के समान प्रतीत होती है, आप सभी जानते होंगे। सबसे पहला उपाय चने की दाल का, आपको सुबह रोटी बनानी है। गौ माता के लिए रोटी बनाएं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और 33 कोटि देवी देवताओं का भी स्मरण करें और गोल अच्छे सुंदर रोटी बना लीजिएगा। रोटी में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी औषधि के समान जानी जाती है, आप सभी
जानते होंगे। हल्दी में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है रोटी में, और साथ ही चने की दाल डालनी है। चने की दाल कम ज़्यादा जितने भी हों अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा लगाना है आपको घी और गुड़। यह सभी चीज़ें गुरु ग्रह से संबंध रखती है। गुड़ का टुकड़ा, हल्दी और चने की दाल और थोड़ा सा घी लगाकर सुंदर रोटी जो है आप सभी को बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए गौ माता को खिला देना है। गुरुवार के दिन अगर यह सरल सा उपाय जो कि वर्षों से प्रचलित है, गुरुजी ही नहीं अन्य सभी गुरुजन भी इस उपाय को बनाते हैं, जो व्यक्ति कर लेता है उसके भाग्य प्रबल होते हैं और दुख दरिद्रता का नाश हो ही जाता है। तो इस सरल से कार्य को आप सभी कर सकते हैं। साथ ही चने की दाल का एक श्रेष्ठ उपाय और है, जो कि गुरुजी कहते हैं आप सभी विशेष तौर पर इस उपाय को बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें। स्वर्ण के समान प्रतीत होती हुई यह दाल जो है जीवन में आपको सब सुख प्रदान करने में सहायक है। बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण कर कर आप सभी को यह चने की दाल या तो 41 की संख्या में 41 या 51 या 7 जितने भी आप ले जा पाए आपको महादेव के मंदिर में लेकर जाना है। ठीक है। बद्रिकाश्रम में गुरुजी कहते हैं चने की दाल समर्पित होती है, वही भाव आपको करना है महादेव के मंदिर में। आप सभी स्मरण करें, ध्यान करें कि प्रभु मेरे इससे विवाह हो, संतान हो, रोग कर्ज मुक्ति मेरे को हो जाए। यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। सबसे पहले गोल बाती का घी का दीपक लगाना है, जल का लोटा जिसमें 1 टुकड़ा गुड़ आपको डाल देना है, और साथ ही चने की दाल आपको अपने हाथ की हथेली में लेना है। संभव हो तो चने की दाल को हल्का सा पानी से गीला कर लीजिए, यह ज़्यादा सुंदर माना जाता है, या रात से ही आप गलाकर छोड़ सकते हैं। फिर अपने हाथ की हथेली में चने की दाल आप लेकर बृहस्पतिश्वराय नमो नमः, बृहस्पतिश्वराय नमो नमः यह कर सकते हैं। यह साधारण सरल तरीके से बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवपिंडी पर समर्पित कर देना है। जो जल का लोटा लेकर गए हैं ना, उसमें 1 टुकड़ा गुड़ जरूर से डालिएगा, ताकि आपको और अधिक सुंदर फलों की प्राप्ति हो। तो इस तरह से आपको माघ महीने के प्रथम गुरुवार के दिन उपाय करना है, भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। इस तरह से उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। साथ के साथ आप सभी इस गुरुवार के दिन जो माघ महीने का प्रथम है, केले वृक्ष और जो तुलसी माँ का घर पर पौधा लगा हुआ है ना, उस पर आप सभी को आवश्यक रूप से कच्चा दूध 1 पात्र में और थोड़ा सा 1 चुटकी हल्दी और जल का विशेष घोल बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम तुलसी देवे नमो नमः या ओम जो है ओम श्री विष्णवे नमः, इन सरल से मंत्रों का जाप करते हुए समर्पित करना है। केले वृक्ष की जड़ में भी इसी तरह से, और साथ ही तुलसी माँ की जड़ में भी। साथ के साथ आप सभी को गोल बाती का घी का दीपक 1 चुटकी डालकर आवश्यक रूप से जो है केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी माँ में समर्पित करना है। साथ के साथ केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी में आपको चने की दाल का भोग भी जरूर से जो है गुरुवार के दिन लगाना है। परिक्रमा भी आप सभी या तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में करें, या केले वृक्ष की जड़ में, या जो है तुलसी की जड़ में आप सभी को जरूर से देर रात्रि तक करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीले चंदन का तिलक लगाएं या हल्दी का तिलक लगाएं या तुलसी की जड़ की माटी का तिलक लगाएं, परंतु सरल से कार्य आपके भाग्य को चमका सकते हैं। माघ माह का पहला गुरुवार है, जो कि भाग्य को प्रबल करने और दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए ही है। करके देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, राधे राधे।